नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। जाति क्या है? जाति जाति वही है जो कभी नहीं जाती, वही तो है जाति। नहीं समझे? आपका कास्ट वाली जाति जो कभी नहीं जाती है, हमेशा आपके साथ चिपका हुआ रहता है, चाहे वह पढ़ाई कर रहे हो या जन्म लिए हो या फिर मृत्यु हुआ हो आपका। हर वक्त पूछा जाता है, और जो भारत की सियासत में उसके इर्द गिर्द जो घूमता है वो वही है जाति, जो कभी नहीं है जाति। पूरे देश भर में राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जाति पूछ रही है। यहां तक तो ठीक है, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और भारत की राजनीति ही जो है पूरी जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो ये कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दल की है। हालांकि सबसे आगे बढ़कर कांग्रेस ही पूरे देश भर में सबसे पहले जाति पूछने का काम किया कि जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, और यही कारण है कि कांग्रेस जाति पूछ रही है। लेकिन झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अब सरकारी राशन लेने के लिए आपको जाति बतानी है, और सरकार जो है जाति पूछ रही है। 67,93,458 राशन कार्ड धारियों को अब अपनी जाति बतानी है। राशन लेने के लिए अब राशन डीलरों के सामने जो है आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। यह नियम किसी एक जाति विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी जातियों के लिए। जो कार्डधारी हैं, चाहे वो किसी भी सामान्य श्रेणी को, आदिवासी हो, हरिजन हो, महतो हो, किसी भी आप जाति से आते हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र अपने पीडीएस दुकान में जमा करना है। इस काम के लिए विभाग ने इसकी पूरी जिम्मेदारी जन वितरण प्रणाली पीडीएस दुकानदारों को सौंपी है, और पीडीएस दुकानों में राशन कार्डधारियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। वहीं जब इसकी चर्चा चारों तरफ फैल चुकी कि झारखंड में अब जाति पूछकर राशन जो है वितरण किया जाएगा, तो वहीं इसको लेकर विभाग ने साफ तौर पर कहा, खाद्य व आपूर्ति विभाग ने कहा कि विभाग द्वारा राशन कार्ड में जाति दर्ज कराने के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। उन कारणों का उन्होंने जिक्र किया कि इससे रियल टाइम जो है पता चलेगा कि सरकार को कि कितना आंकड़ा है सरकार के पास, किस जाति को कितना जो सरकारी लाभ है उठा रहे, एसटी, एससी, ओबीसी या सामान्य वर्ग के कितने लोगों के पास पीडीएस का लाभ मिल रहा है। इससे सरकार को समझने में मदद मिलेगी, जो विभाग कह रही है कि किस वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है और किस वर्ग जो है इस लाभ को लेने से वंचित रह जाए, ताकि उस वर्ग तक सरकार पहुंच बना सके, उस वर्ग तक सरकार पहुंच सके। इसके लिए जाति पूछी जा रही, ताकि भविष्य में सिर्फ राशन तक ही नहीं, किसी विशेष जाति या वर्ग के लिए कोई नई कल्याणकारी योजना जब सरकार शुरू करे तो उसमें एक डाटा के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सके। इतना ही नहीं, बल्कि इससे अपात्र जो लोग हैं उनको भी छांटने में मदद मिलेगी, और सरकार बाकायदे इसको लेकर उस दिशा में काम भी कर रही है। ऐसे जो कार्डधारी हैं, जिनके पक्के मकान हैं, जिनके घरों में 4 पहिया वाहन, उनके नाम भी राशन से जो है डीलरशिप के पास से हटाए जा रहे हैं, राशन सूची से हटाए जा रहे हैं। हालांकि जो डिजिटल प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि सरकार उनका राशन रोक दे, लेकिन डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आवश्यक किया गया है कि सबको जमा करना है। अब इसको लेकर जो सामान्य वर्ग है वो कह रहे हैं उनका तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती नहीं, इसलिए वो बनाते नहीं। लेकिन बहरहाल सभी को निर्देश दिया गया कि जाति प्रमाण पत्र अपने पीडीएस दुकान, जहां से आप राशन उठाते हैं, जो आपके डीलर हैं, उन डीलरों में अपने अपने डीलरों के यहाँ आपको डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जमा करना है। अब जब सरकार की तरफ से ही जब जाति पूछी जा रही हो किसी योजना के लिए, खासकर राशन के लिए, हालांकि ये नियम तो यह है कि भारत सरकार यह दावा करती है कि 66% लोगों को राशन दिया जाना है, और इसके लिए बाकायदे सरकार यह दावा करती है कि अधिकांश लोगों को हम राशन देते हैं। इसके लिए बाकायदे डाटा पेश किया जाता है, हर साल डाटा वो पेश किया जाता है बजट सेशन के दौरान। तो इसको लेकर जब सरकार जाति पूछ रही थी, इस पर विपक्ष या फिर राजनीतिक दलों की राजनीति ना दिखे तो हो नहीं सकता। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार जो है 86% जो है लोगों को राशन देना है, यह नियम है। और जहां तक छटनी की बात है या फिर जो जिसको या राशन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोग भी अगर लाभुक बन रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक सिस्टम पैरामीटर सेट किया गया है, उसी पैरामीटर के तहत राशन सबको मिलता है।
उस पैरामीटर में जो नहीं आते उनको राशन नहीं मिलनी चाहिए, उनका नाम हटना चाहिए। लेकिन जाति पूछना न्याय संगत नहीं, क्योंकि सभी जातियों के लिए, क्योंकि सभी जातियों को राशन मिलना है, तो ऐसे में जाति पूछकर राशन नहीं बांटना चाहिए, ना ही सरकार को ऐसा कोई पहल करना चाहिए। बहरहाल ये सरकार का मामला है, लेकिन किसी भी जरूरतमंद का राशन नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि ऐसे जो लाभुक हैं, जिनको वाकई इसकी जरूरत है, उन्हें मिल रहा है, ये सही है, लेकिन क्या ऐसे लाभुक भी हैं जिनको जो सरकारी नौकरियों में वो भी राशन जो है लाभ ले रहे हैं, सरकारी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि सरकारी राशन है तो सबको मिलना चाहिए, सबको लेना है अनिवार्य है, ऐसा थोड़ी ना। नियम संगत जो है, जो जिन लोगों की आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता है राशन की, उनको ही राशन मिलना चाहिए, और सरकार की यही पहल है। और ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनके पास जो इनकम टैक्स भरते हो, अगर ऐसे लोग राशन का लाभ उठा रहे तो उनके ऊपर कार्रवाई सरकार जरूर करे। इसीलिए हमने कहा कि जो सत्ता पक्ष है उसकी जो पॉजिटिव पहलू है, जो सकारात्मक पहलू है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वही विपक्ष जो है इसकी नकारात्मक पहलू। लेकिन सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य जहां राशन के लिए जो है लोगों से जाति पूछ रही है। बहरहाल इसके पीछे का उद्देश्य जो भी है, जो विभाग बता रही है कि इसके पीछे जो है डाटा बनाने में सहूलियत होगी, सरकार को योजना लाती तो उसमें सरकार को एक डाटा मिल सकता है। बहरहाल जो भी इसके पीछे का उद्देश्य हो, लेकिन झारखंड ऐसा राज्य है जहां अब राशन डीलरों को के सामने जो है राशन कार्डधारियों को अपनी जाति प्रमाण पत्र जमा करना। अभी मैंने उस पर डिटेल अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें तो स्पष्ट है 86% लोगों को, गरीबों को देने का है, और जाति का कोई उसमें बंधन नहीं है कि मैं हर जाति को, जो गरीब है उस गरीब को मिलेगी, खत्म बात है, उसमें कहाँ जाति की बात है। ये प्रॉब्लम है कि कार वालों ने बदले वालों ने ले लिया है, कार वालों बदले वालों ने भी ले लिया है राशन कार्ड। तो ठीक है ना, जो लोग उस गरीबी रेखा से ऊपर है, जिनके पास एक पैरामीटर बना हुआ है, भाई जिसका पक्का मकान है या कार है, गाड़ी है, तो उनका नाम कट जाएगा, कदम बात है। लेकिन उसमें जाति से क्या मतलब है? जाति, हर जाति के लोगों के पास कार है। ये सच है कि ज़रूरतमंद को ही राशन मिलना चाहिए, लेकिन बहुत दिनों से ऐसे भी लोग हैं जो अधिकारियों को या फिर जो लोकल बॉडीज होती है उसको डार्क में रख करके राशन ले रहे हैं, जो उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सरकार का अगर राशन है तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी ले ले, ये कह करके कि सरकारी है। सरकार की चीज़ें उन लोगों के लिए हैं, और ख़ास तौर से राशन उनके लिए है जो ज़रूरतमंद है, जो नीडी है, तो वो अच्छा भी लगता है। तो सरकार उस पर जिस तरह से काम कर रही है कि जो लोग राशन ले रहे हैं वो क्या वाकई नीडी हैं, ज़रूरतमंद है। दोस्तों इसमें दो चीजें, एक तो उसके लिए फिर जाति क्यों पूछना, और दूसरा राशन कार्ड से नाम कट जाने के कारण उनको मैया योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। नहीं, मैया योजना तो सभी को मिल रहा है, जो क्राइटेरिया है जो तय किया गया है उस क्राइटेरिया के तहत मैया योजना सभी को मिलेगा और मिल रहा है। राशन कार्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। राशन कार्ड में वो लोगों का राशन उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनको नहीं मिलना चाहिए, और जिनको मिलना चाहिए, जिनके घर में एक वक्त का खाना नहीं बन रहा है, उनको राशन की ज़रूरत है। जिनके यहाँ महीनों का राशन रखा हुआ है, सालों का राशन रखा हुआ है, वैसे लोग अगर राशन लेते हैं तो उन्हें खुद भी विचार करना चाहिए और अपने से जा करके उनको अपना नाम को कटवा देना चाहिए।